हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? आर यू फाइन? सो इन लास्ट डेज क्लास we had discussed AEC English. So we are discussing AEC 01 English, and in this we have started tense chapter. In tense chapter, last day we did simple past tense. याद है? गया गया गया, क्या बनाया था इसका? याद है? कमेंट बॉक्स में डालो। आज हम देखने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस जहां भी होता है, कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान? रहा रही होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अब तो आदत सी हो गई होगी तुम्हें भी, टेंस के पैटर्न को बिल्कुल समझ लिया, कैसे ट्रांसलेशन बनाने का रूल होता है, कैसे हम सबसे पहले जब कोई वाक्य आता है तो उसके लास्ट में देखते हैं कि क्या है, उसके आखिरी को देखकर पहचानते हैं कि उसमें क्या है, और तब उसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे कि वाक्य के अंत में क्या होगा, कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। इसी को पहले पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी कहते थे, नए ग्रामर के अनुसार इसको क्या कहते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो पहचान क्या होती है उसकी? तो हिंदी में जब होता है ना, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि में से कोई लगा रहता है, इत्यादि में से कोई लगा रहता है, उसे क्या कहते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। वेरी गुड। क्या कहते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखेंगे। क्या है इसमें? लास्ट में क्या है? रहा था। राजू क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, राजू क्रिकेट खेल रहा था। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है। कौवा पेड़ पर बैठा था। तो इसमें था है, बैठा था, बैठ रहा था नहीं है। कौवा पेड़ पर बैठा था। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। इसका भी तो ऐसा ही बना। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, इसका पहले क्या बनेगा? राजू क्रिकेट खेल रहा था, क्या बनेगा? तो पहले हमें देखना होगा रूल ऑफ ट्रांसलेशन। रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या है इसका? तो सब्जेक्ट प्लस वाज अवेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरएम, रिमेनिंग मैटर जो भी होगा सो। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? राजू क्रिकेट खेल रहा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे राजू, राजू सब्जेक्ट है, राजू। इसके साथ वाज वेयर में से क्या लगाएंगे? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, वाज लगेगा। क्या कर रहा था? खेल रहा था। खेलना का क्या होता है? प्ले। इसमें क्या करेंगे हम? आईएनजी लगाएंगे। राजू वॉज प्लेइंग, क्या खेल रहा था? क्रिकेट। राजू वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। अब मैंने जो कहा कि कौवा पेड़ पर बैठा था, इसका क्या बनाएंगे?
तो द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, ये भी बैठा था, कॉन्टिन्यूटी में है, अभी तक उड़ा नहीं है, इसलिए हम उसको भी इसी रूल पे बनाते हैं, इसी स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि अब तो सबको पता चल चुका है कि इसके समझने का तरीका क्या होता है, तो इसमें ज़रा फास्ट हो जाते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग डिटेल एग्जाम्पल। डिटेल एग्जाम्पल। डिटेल एग्जाम्पल देखने से पूरा क्लियर हो जाता है ना, तो देखते हैं। पहला एग्जाम्पल यही लिया, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। हम लोग व्याकरण, सॉरी, ये प्रेजेंट लिख दिया मैंने। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। हम लोग व्याकरण सीख रहे थे। तुम गाय चरा रहे थे। तुम लोग अखबार पढ़ रहे थे। राधा पानी पी रही थी। कुत्ते रात में भौंक रहे थे। एग्जाम्पल कोई भी दिमाग से आ सकता है, जो आ गया एग्जाम्पल हो जाता है। हम लोगों को सीखने से मतलब है उदाहरण कोई भी हो, इस उदाहरण के आधार पर हमें ट्रांसलेशन बनाना सीखना है, क्योंकि ये हमारा 10 नंबर का जो ट्रांसलेशन आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें अगर एक भी गलती हो जाती है तो नंबर कट जाएगा, इसलिए इसके रूल को अच्छी तरह समझना और सही से ट्रांसलेशन बनाना जरूरी है। तो इसका क्या होगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, बताइए। ठीक है, ओके। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, हम लोग व्याकरण सीख रहे थे, तो हम लोग का क्या होगा, वी वी वर लर्निंग ग्रामर। वी वर लर्निंग ग्रामर। अब ये तो नहीं लिखा कि अंग्रेजी ग्रामर सीख रहे थे, हिंदी ग्रामर सीख रहे थे, इसलिए सिर्फ ग्रामर लिख दिया, हिंदी इंग्लिश की चर्चा नहीं की। तुम गाय चरा रहे थे।
तुम लोग अखबार पढ़ रहे थे। ठीक है, ठीक है। यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर। राधा पानी पी रही थी। राधा वॉज ड्रिंकिंग क्या? व्हाट? वाटर। डॉग्स वेयर बार्किंग एट नाइट। ठीक है, ओके, 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 गुड। अब हम जैसा कि देखते हैं किसी एक सेंटेंस को, उसको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाते हैं और फिर पूरा मामला क्लियर हो जाता है। कोई एक सेंटेंस ले लेंगे, कोई भी सेंटेंस लेते हैं। बच्चे गेंद खेल रहे थे। बच्चे गेंद खेल रहे थे, तो क्या बनाएंगे इसका? ये पॉजिटिव सेंटेंस है। चिल्ड्रेन वर प्लेइंग बॉल। बॉल खेलना, फुटबॉल खेलना। इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो चिल्ड्रेन वर नॉट प्लेइंग बॉल। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वर चिल्ड्रेन प्लेइंग बॉल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग बॉल। अब इसमें एक और बात है जो द्वंद्व हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है। बच्चे गेंद खेल रहे थे, ये कभी कभी ये भी होता है बच्चे गेंद से खेल रहे थे। गेंद खेलना और गेंद से खेलना। तो यहाँ एक और बात होगी, अगर बच्चे गेंद से खेल रहे तो चिल्ड्रेन वर प्लेइंग विद अ बॉल, यहाँ हम सब में प्रीपोजिशन लगा देंगे, सब में प्रीपोजिशन लगा देंगे। ये सेंस के आधार पे है। अगर बॉल खेल रहे थे तो चिल्ड्रन वेर प्लेइंग बॉल। अगर बच्चे बॉल से खेल रहे थे तो चिल्ड्रन वेर प्लेइंग विद अ बॉल। ठीक है, चिल्ड्रन वेर प्लेइंग विद अ बॉल, तो सब में वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, वो प्रीपोजिशन है। अभी हम यहाँ बच्चे गेंद खेल रहे थे, हमारा सिर्फ मतलब है इसको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने का। तो आपका क्या काम है, आप इसमें कम से कम 5 सेंटेंसेस, आज मैं 5 सेंटेंस आपको लिख के दे देता हूँ। आप इसका ट्रांसलेशन बनाकर इसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे ताकि पता चले कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, आप उसको सीख रहे हैं, सही से सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1।
क्या है? सीता प्रतिदिन एक कविता लिखती थी। थोड़ा सा मिक्स भी कर देंगे अभी तक जो पढ़ा है उससे। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। क्या आपने अपना गृह कार्य किया? कौन सा टेंस है, पहचान में आ रहा है ना? थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं हम लोग। ओके, अगला बनाते हैं। आज सुबह से वर्षा हो रही है। थोड़ा और पीछे, टेंस का नाम आप खुद बताएंगे। किस टेंस का वाक्य है, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? रवि अपने घर पहुंच चुका है। बिल्लियां शिकार कर रही हैं। कौन सा टेंस है? टेंस एकदम ध्यान रखना है, टेंस की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल शुरुआत से चले गए ना, स्टार्टिंग से दे दिया एक एक सेंटेंस। आप इसका ट्रांसलेशन बना करके दिखाएंगे। और आज जो पढ़ाया है उसमें जैसे हर दिन होता है, 5 सवाल देते हैं आपको। आप 5 सवाल को यानी 5 सेंटेंसेस अपने मन से लिखकर उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। फिर उसको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदलेंगे। और इनका जो दिया है, एक तरह से रिवीजन का आपका सवाल है, अभी तक जो पढ़ाया गया है उसके आधार पर सारे सेंटेंसेस को दिया गया है। ये अलग अलग टेंस के हैं। आप इसके ब्रैकेट में ये जरूर लिखेंगे कि ये कौन से टेंस का वाक्य था। सिर्फ प्रेजेंट पास्ट लिखने से काम नहीं चलेगा, पास्ट के किस भेद का या प्रेजेंट के किस भेद का यह वाक्य था, और उसका ट्रांसलेशन आपने जो बनाया है उसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा, ये लिखकर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। आई विल चेक इट। ओके, सो अगली क्लास में मिलते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। इसमें दो बातें एक साथ होती है, जैसा कि सुना होगा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। सुना है ना? ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाना आप अगले वाले क्लास में सीखेंगे। जैसा होता है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? आप अगले क्लास में इसको सीखेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।